बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई बच्चों, आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं इसके बारे में सुजुकी GSX 125 के बारे में मैं थोड़ा सा खामोश था, मोहतात था। होता यह है कि जब बेसिकली कोई नई मोटरसाइकिल आती है तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ लोगों की फ़ीडबैक्स होती हैं। बाज़ औक़ात आपको पता है सुजुकी के बारे में स्पेशली ये होता है कि पता नहीं होता ये आखिरी वक्त तक कौन सी मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी तगो-दो अनाउंसमेंट्स हो गई थी। मुझे पता था इस बाइक के बारे में, तकरीबन 1 साल पहले से मुझे पता था कि GSX 125 आ रही है, लेकिन मैं इसके बारे में बोल इसलिए नहीं रहा था कि जब तक मोटरसाइकिल आ नहीं जाती और उसको खुद जब तक हम खुद देख नहीं लेते उस वक्त तक कोई भी अब इसके बारे में राय दहनी करना बेकार है या क़ाबिल वक्त होता है। बिलाखिर ये मोटरसाइकिल आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर और आप लोग देख भी चुके हैं इसके बारे में, एक मिक्स किस्म के रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि मोटरसाइकिल क्या है, इसकी स्पेक्स वगैरह आप लोगों को पहले ही पता है, लेकिन हम छोटी छोटी इसके ऊपर बात करते हैं। 125 सीसी 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये, 10.46 हॉर्स पावर बनाती है। अब टॉर्क की फिगर एक बड़ी हमारे लिए कीमती है जिसके ऊपर हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इंजन इज़ एन ओवर स्क्वायर्ड इंजन। बेसिकली मतलब यह है कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, टॉप स्पीड के लिए बनाया गया है इंजन, भागने के लिए बनाया गया है इंजन। और जब हम इसके अंदर देखेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि जनाब इसकी जो स्प्रॉकेटिंग की गई है 43 पीछे है, आई थिंक इन्होंने 15 आगे लगाया है। तो जिस हिसाब से लगाया है ये बाइक बनाई ही इस तरह है कि स्ट्रीट के ऊपर ये बाइक भागे और भागने के पर्सपेक्टिव को इन्होंने अपने सामने रखा है। अगर कोई भी मोटरसाइकिल नहीं आती है मार्केट के अंदर, एक दो चीज़ें तो अपने जहन के अंदर रखें। जो सवाल सबसे पहले आता है कि किसके लिए ये मोटरसाइकिल बनाई गई है, कौन इसके टारगेट बायर्स हैं। अगर आप उसकी टारगेट बायर्स की डेमोग्राफिक में लाई करते हैं, आप लोग बोलेंगे इंग्लिश बहुत बोल रहा है, आप जो इसके समझें कि ख़रीदने वाले या ख़रीदार जो गाहक जो हैं वो उस किस्म के अंदर हैं, तो फिर आप ये मोटरसाइकिल की तरफ जाइए और आप इस बात को पहले समझ लीजिए। इसके जो टारगेट बायर, जो इसके ख़रीदने वाले, जो इसके प्रॉस्पेक्टिव, जो इसके गाहक हैं, वो बेसिकली यंगस्टर्स हैं। जो यंग लड़के हो गए, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के हो गए, जिन लोगों को ज़रा नए स्टाइल की मोटरसाइकिल चाहिए होती है, लेकिन वो इसकी GSX F जो आई थी उसके ऊपर 6.5-7 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते। तो वो चाहते हैं कि जनाब आली उनको सुजुकी के अंदर मोटरसाइकिल मिले। तो सुजुकी की GSX 125 उन लोगों के लिए बनाई गई है। अगर मैं इसकी सरे राह, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी मोटरसाइकिल के साथ कम्पीट कर रही है, तो बेसिकली साइमल्टेनियसली ये 2 मोटरसाइकिल्स के साथ कम्पीट करने के लिए बनाई गई है। एक तो होंडा की CB 125F या CB 150F भी कह लीजिएगा, और दूसरी जो है यामाहा की YBR 125। अब YBR 125 और CB 125F के दरमियान में, CB 150F के दरमियान में ये मोटरसाइकिल लाई करती है। ये मोटरसाइकिल 10.46 तकरीबन 10.5 हॉर्स पावर बनाती है, जो आधा हॉर्स पावर है यामाहा की YBR 125G से या 125 से। लेकिन वो चूँकि स्क्वायर्ड इंजन है तो वो इतनी टॉप नहीं पकड़ सकती, ये टॉप उससे ज़रा ज़्यादा बेहतर पकड़ेगी अगर ये हाई RPM के ऊपर जाएगी। और हाई RPM के ऊपर इसका एक थोड़ा सा मसला है जिसको हम थोड़ी देर में बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि होंडा CG 125 से कंपेयर करने के लिए कम्पीट करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि आपको पता है सुजुकी की जो मोटरसाइकिल्स होती हैं स्पेशली, उनके अंदर ये होता है उनमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये उसी तरह के लोगों के लिए बनाई गई है। तो कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहें तो आपके लिए भी अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर आप डबल पे बिठा के लंबी सवारियां या लंबे लंबे टूर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास इसका दूसरा ऑप्शन मौजूद है जो सुजुकी की ही GR 150 है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया अराउंड 6.3 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क इसके अंदर है, जबकि GR 150 जो है वो अराउंड मेरे ख्याल में इससे 40,000 रुपये ज़्यादा महंगी है या उसके आसपास, और उसके अंदर 8.3 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क है और उसकी हॉर्स पावर भी इससे थोड़ी ज़्यादा है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें पावर के हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन GR 150 का है। और उसी तरह एक और बात करते हैं, GR 150 के बारे में मैंने आपसे कहा था और उसी को मैंने अपने जहन के अंदर रखा हुआ था कि जिनकी GSX 150F जो थी या GR 150 थी, इनके अंदर एक चीज़ बड़ी मज़ेदार थी, वो थी इसकी स्मूथनेस। बहुत आरामदेह बाइक्स होती थी और उनकी टॉर्क बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आपने इस बाइक के बारे में कंप्लेंट सुनी है लोगों से कि इसमें वाइब्रेशन है, तो वो कंप्लेन आपने सही सुनी है। ये मोटरसाइकिल मुझे नहीं लगता, और हमारे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने भी ये बात कही, जो इसके ओनर है, मैं उनका भी आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। इस बाइक में लगता नहीं है कि बैलेंसिंग शाफ्ट इन्होंने दी है, तो उसकी वजह से इस बाइक में 5 से 6,000 RPM पे वो वाली वाइब्रेशन आपको मिल जाती है जो आप होंडा CG 125 में एक्सपेक्ट करते हैं, और वही वाइब्रेशन इसके अंदर मिलती है। अब ये सीट वगैरह इन्होंने इसकी थोड़ी सी आरामदेह दी है, लेकिन उसके बावजूद इसके इंजन में अच्छी खासी वाइब्रेशन है। सीट इन्होंने आरामदेह दी है। अगर आप 50, 60
मैक्सिमम 70 तक की स्पीड पर जाते हैं, तो फिर तो आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर जा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा हम इसकी बात करते चले जाते हैं। टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू बैक हम इसको थोड़ा सा देखें तो ओवरऑल अगर आप इसकी पेंट जॉब, पेंट की फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी। ओवरऑल आप देखेंगे तो लोग देख के सबसे पहले इंप्रेस होते हैं कि यार ये कौन सी मोटरसाइकिल आ गई नई, और इवन आपको जगह जगह रोक रोक के पूछेंगे भी। तो अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है कि इट्स अ हेड टर्नर, तो वाक़तन इसकी पेंट जॉब बहुत अच्छी है और टॉप नॉच है, जो कि आप सुजुकी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने आगे केंडा के लगाए हुए हैं, तो केंडा बजट के टायर्स में अच्छा टायर समझे जाते हैं, तो केंडा के टायर्स इन्होंने लगाए हैं। अभी ये कहें कि ये आ रही है पाकिस्तान में सीकेडी फॉर्म में, सीबीओ नहीं आती, सीकेडी आती है। सीकेडी होती है कि खुली हुई बाइक आती है कंपनी में, फिर ये असेंबल होती है और फिर ये लॉन्च होती हैं। तो उस हिसाब से इसके जो मयारी चीज़ें जो हैं, अच्छा अगर आप पार्ट्स मंगाना चाहते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जिन शेंग आई थिंक JD या JS में आपको देख के बता दूंगा 150-28, ये बेसिकली जिनशेंग चाइना से ये इसके पार्ट्स तकरीबन जो है वो आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इंजन एंड एवरीथिंग, वो ये बनाते हैं। तो 150 में वो अपनी बाइक लॉन्च करते हैं, और जब सुजुकी के लिए लाए हैं तो ये 125 का इंजन इन्होंने इसके अंदर ये दिया है। तो उसके पार्ट्स आप देखेंगे तो यही बाइक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके पार्ट्स में ऑल्टरनेटिवली लग जाते हैं। डुअल पिस्टन कैलिपर, फ्रंट पे सिंगल डिस्क है, स्लॉटेड है, ठीक है। ब्रेकिंग पावर हम देखते हैं जो मेरे ख्याल में एवरेज ही होती है, जो मतलब कोई बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग पावर नहीं होती, लेकिन रिप्ड पैटर्न आपके पास फ्रंट के अंदर टायर्स हैं, जो सिटी राइडिंग के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा स्लिप करने का मसला देते हैं। ये डिज़ाइन मुझे नहीं समझ में आता कि अभी तक बजट कॉन्शियस होने की वजह से लोग अभी तक इसको लेकर आ रहे हैं, वरना इसके अंदर कोई रीज़न नज़र नहीं आता। अगर हम इसकी फ्रंट की नोज़ को देखते हैं तो फ्रंट की नोज़ बड़ी खूबसूरत है, थोड़ा सा गोलाई में इन्होंने बनाई है, लेकिन उसका एक फ़ायदा है। उसका फ़ायदा यह है कि नोज़ के अंदर और बल्ब जो है ना, इसका हेड लैम्प, इन दोनों के दरमियान में एक अच्छा खासा गैप नज़र आ रहा है, जो मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगा। तो उसकी वजह से होता है कि अगर आप आफ्टर मार्केट लाइट से प्रोजेक्शन लाइट वगैरह लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स लगाना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर आराम से लग जाएंगी। आफ्टर मार्केट लाइट्स के अच्छे खासे ऑप्शन आप इसके अंदर लगा सकते हैं। H4 का इसके अंदर जो है वो फिटिंग होगी। सस्पेंशन इज़ जस्ट ओके, मतलब जैसे आपको YBR के अंदर मिलते हैं सस्पेंशन, वो वैसे मिलते हैं, पतले मुझे लग रहे हैं। समवेयर लाइक 70-100 के जो सस्पेंशन होते हैं ना, फ्रंट के जो है फोर्स क्या लीजिएगा। इसी तरह इससे पहले मैं ऊपर जाऊं, आपको दिखा दूं कि इट डज़ हैव व्हाट्स कॉल्ड फ्लैशर, तो डिपर का भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है पहले से ही, जो हम स्विच असेंबली में फिर बात करेंगे। आइए स्विच असेंबली देखते हैं। मिरर्स अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं, और इसका बैक व्यू भी मैंने देखा है बड़ा अच्छा आता है। आप ये देख सकते हैं जस्ट लाइक GR, इन्होंने अच्छी क्वालिटी की ग्रिप्स दी हैं, ग्रिप्स मज़ेदार हैं। बार एंड वेट्स दिए हुए हैं टू रिड्यूस हैंडल बार वाइब्रेशंस, और मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस तो हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको इसके अंदर आपका डिपर यहाँ से मिल जाता है, फ्लैशर, और चोक इन्होंने ऊपर दे दिया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि चोक इन्होंने सामने ही ऊपर दे दिया है। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने डिपार्ट किया है, और आप इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी देखें तो वाक़तन आपको पता चलता है एक अच्छी एक ब्रश्ड फिनिशिंग है। आई थिंक दिस इज़ एल्यूमिनियम, या मुझे लग रहा है कि पेंटेड है ये, तो जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में सिल्वर बोला जाता है, तो एल्यूमिनियम एलॉय कह रहे हैं, उस तरह की इसके अंदर इन्होंने ऐनक बोलते हैं देसी ज़ुबान में, और वैसे इसको जो है वो टी बोलते हैं लोग आमतौर से। क्राउन की टी जो है ये है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं हैंडल बार्स, ये हेली बार्स स्टाइल कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्होंने डिपार्ट किया है कि जो हमारे यहाँ सिंगल जो है वो यहाँ पर आपके डुअल स्लॉटेड जो होते हैं, वो उन क्लैम्प्स के ऊपर अंदर जो है एक हैंडल बार लगाते हैं। तो आप इसके अंदर थोड़े स्पोर्टी ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये ज़रा यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाई गई है, ये कही है, ठीक है। तो वो सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अच्छा, इन्होंने किल स्विच इसके अंदर नहीं दिया हुआ, राइट साइड के ऊपर आप देख लीजिएगा, किल स्विच इसमें अवेलेबल नहीं है। सेल्फ स्टार्ट ही है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही है, इसमें किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इनको करीब ला के दिखाइए, ज़रा करीब ले आइएगा। ये है जनाब इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या गेज क्लस्टर, ये या गेज क्लस्टर 140 की स्पीड दी हुई है। चली जाए तो आप मुझे कॉल करिएगा, फिर मैं जो हूँ वो किसी इमारत से छलांग लगा दूंगा अगर ये 140 की स्पीड के ऊपर चली जाए बाइक, ठीक है। तो भाई ये 140 पे नहीं जाती, ये इस धोखे में मत आइएगा। मैक्सिमम आपको 100-110 यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कीजिएगा अपनी ज़िंदगी को। इसके आगे जो है ना, ये सब जो है ना अलिफ लैला की कहानी है। तो अब आइए इसके अंदर यहाँ पर RPM के ऊपर 12,000 RPM इन्होंने बोला है। रेड लाइन जो है वो 10,000 RPM पे कर रहा है, जस्ट लाइक ये से यामा की YBR या होंडा की CB150F वगैरह की तरह। लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है ये कि इन्होंने कार्बन फाइबर एक्सेंट दे दिया है, लेकिन ये कार्बन फाइबर मुझे नहीं लगता कि कार्बन फाइबर है, दिस इज़ प्लास्टिक। फ्यूल गेज दिया हुआ है, ये फ्यूल गेज जो है वो इतने ही एक्यूरेट होते हैं जितनी हमारी हुकूमतों के वादे होते हैं। तो ये फ्यूल गेज जो होता है बस आपको एक एस्टिमेट बता देगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके जो है वो गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको गियर की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जो इसके अंदर मिसिंग है वो आपको अभी बता देता हूँ।
आफ्टर मार्केट थोड़े सस्ते तो मेरे ख्याल में ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप इस पर विंडशील्ड लगाना चाहें तो आप इसके आगे एक विंडशील्ड नहीं लगा सकते, जिस जस्ट लाइक एन एम्प्टी वाइजर एट द फ्रंट। फ्यूल टैंक में आप देख सकते हैं दिस इज़ व्हाट्स कॉल्ड अ बिलेटेड फ्यूल कैप। बिलेट एल्यूमिनियम की फ्यूल कैप है आपकी। 14 लीटर आपका जो है ना इसके अंदर 14 लीटर आपकी इसके अंदर कैपेसिटी है। अब सुजुकी एक क्लेम करता है कि जनाब उनकी बाइक में ये जो इंजन जो है ये दिस इज़ सुजुकी इको परफॉर्मेंस इंजन। अब सुजुकी अपने इस इंजन के बारे में कहता है दिस इज़ समथिंग लाइक ए सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। उसकी कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी, सिर्फ सब लफाजी और इसको कहें कि उस किस्म की बातें। लेट्स से हाइपोथेटिकली 40 से 42 का अगर मैं जो फिगर इसके अंदर अपने जहन के अंदर रखता हूँ, लेट्स से 42 का फिगर रखता हूँ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, तो अगर आप 42 के हिसाब से बात करें तो एक फ्यूल टैंक आपके लिए तकरीबन 5.5 से पौने 600 किलोमीटर आपको एक फ्यूल टैंक पे मिलना चाहिए। मिल जाए तो मुझे कॉल करके बताइएगा अगर आपको 5.5 से पौने 600 किलोमीटर इसके फ्यूल टैंक पे मिलता है। ज़ाहिर है कि आप शहर में चलाएंगे तो शहर में आपको ये परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी और इतनी इकोनॉमी नहीं मिलेगी, बट लेट्स बी होपफुल। फ्रंट के फुट पैक जो है वो रिट्रैक्टेबल है और हाफ गियर लीवर इन्होंने दिया हुआ है। दैट शुड मीन कि जनाब मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज़ रिटर्न शिफ्ट। येस, 1 न्यूट्रल 2 3 4 5, तो 5 स्पीड है, रिटर्न शिफ्ट के साथ है, तो दिस इज़ गुड कि आपको हाफ लीवर से थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ होती है खुदा ना खास्ता अगर आप गिर जाएं तो आपका ये जो फुट पैक है ना ये डैमेज होने से बच जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये एक डिज़ाइन है। मतलब ये कि जो सुजुकी की GSX वगैरह आती थी जो बड़े प्रॉपर एक आश बार ट्रक टाइप के फ्रेम्स के ऊपर आती थी, उस तरह का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर रेप्लिकेट किया। अंदर इसके ट्यूबुलर ट्रेलिस ही है, ये ट्यूबुलर ट्रेसिल ही है, तो अंदर बार्स हैं वो लोहे की बार्स हैं। ये बेसिकली फ्रेम का हिस्सा नहीं है, दिस इज़ प्लास्टिक, दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये एक डिज़ाइन का हिस्सा है और उसी डिज़ाइन को इन्होंने आगे ले आके यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का बेसिकली इन्होंने रियर फुट पैक का जो समझे कवर दे रखा है वहाँ पर भी दिया है। तो ये ग्राफिक है, लुक्स वाइज बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत लगती है मोटरसाइकिल, मैंने आपको पहले बताया है। और इसी तरीके के ऊपर इसकी एक और प्रैक्टिकलिटी पे हम आते हैं। रियर का सस्पेंशन एडजस्टेबल है, ठीक है। तो अभी ये सॉफ्टेस्ट पे हुआ है, आप इसको डबल बिठाते हैं तो थोड़ा स्टिफ पे भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसके अंदर है। ये रेगुलर सस्पेंशन जो आपको YBR CB 150F और दूसरी बाइक्स में मिलता है वही सस्पेंशन इसके अंदर है, थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया गया है। 43 टीथ रियर के ऊपर है, 428 की चेन इन्होंने इसके अंदर दी हुई है और यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है। ये एडजस्टमेंट दोनों साइडों पे दी है, ये ज़रा आसान होती है और अच्छा है ये वाला आपका ना चेन एडजस्टमेंट। तो ये अराउंड 1.87 है आई बिलीव। दैट वुड मीन कि जनाब आप इसके अंदर काफ़ी जगह है। कैंडा के अगर से टायर्स डिसेंट है, मैं अभी इसको चला के देखता हूँ कि किस तरह के टायर्स होते हैं। 4 प्लाई रेटिंग के टायर्स हैं, ट्यूबलेस आप इसको कर सकते हैं टायर्स को। ये एक अच्छी चीज़ है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप इसको ट्यूबलेस कर सकते हैं। अप टू मेरे ख्याल में अगर आप चेन कवर उतार दें तो आप 110 तक इसके ऊपर जा सकते हैं। टायर आप इसको फैट टायर इस पे लगा सकते हैं। अगर से देखें कि 90 पे भी थोड़ा सा बाहर आउट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 100 रिकमेंडेड है, 100 90 18 या 100 80 18 मैक्सिमम इसके अंदर रिकमेंडेड है टायर साइज़। हाफ चेन कवर दिया हुआ इन्होंने, चेन कवर पूरा फुल नहीं दिया हुआ, तो ये एक स्टाइल वाइज भी अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत अपनी चेन की एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप यहाँ से हाफ चेन कवर आप इसको हटा के वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी आपके लिए ये चेन को अपने मॉनिटर करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ दी बाइक्स जिसमें कंप्लीट चेन कवर आता है। अगर आप ख़वातीन को पीछे बिठाते हैं तो आपको उनका दुपट्टा वो पट्टा जो है ना टेढ़ा, अगर आप जानवरों की तरह बिठाते हैं, मैं तो उसको जानवरों की तरह बिठाना कहता हूँ, साइड पर बिठाना, तो आपको उनका थोड़ा इसका ख्याल करना पड़ेगा। फंसने का इतना ख़तरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट सो यू गाइज नो। 5 स्पोक व्हील हैं, एलॉय बेस्ड हैं ज़ाहिर है, और आप ये देख सकते हैं अच्छा एक नया स्टाइल लेकर आए हैं इसके अंदर। आइडलिंग की, हाँ ये आइडलिंग की साउंड है, ठीक है ना। या अल्लाह, बंद करें सर। साउंड तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन आपने देख लिया बाइक भी किस तरह गरजती है। ये फिर ये 5'9" गाय के हिसाब से बड़ी सही है, मतलब फॉर समबडी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो एवरेज हाइट है उन लोगों के लिए भी अच्छी है, ठीक है। तो देख सकते हैं सीधे बैठ के आप इसको चला सकते हैं, हाथ पे ज़ोर कम आता है, ठीक है।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि डबल पे बैठ के इसके सस्पेंशन की कैसी ट्रैवल है। अली भाई मेरे साथ पीछे बैठेंगे कि तकरीबन हमने इसके ऊपर 200 किलो का वज़न जो है वो तकरीबन डाल दिया है। अब ज़रा सा हम इस पर देखते हैं आगे पीछे। सस्पेंशन डिसेंट ट्रैवल है, मतलब पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से डिसेंट ट्रैवल है इसका सस्पेंशन का। अभी तो इसको रोड पे चलाएंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसी है ये। अगर हम इसकी सीट रिमूव करेंगे तो इसके नीचे एक बेसिक कंपार्टमेंट है जिसमें आपको इसके टूल्स मिल जाएंगे। सारी इसकी बेसिक वायरिंग वगैरह आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने की हुई है। ये इसकी एक अच्छी चीज़ है कि इसमें अच्छी क्वालिटी की काफ़ी वायरिंग की हुई है। इसी तरह यहाँ पर आपके स्टार्टर सोलेनॉइड वगैरह ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सामने मिल जाते हैं। तो छोटा सा एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको अंडर सीट मिल जाता है जहाँ से आप सारा अपना बेसिक मेंटेनेंस का काम इसके अंदर कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक। इसी तरह अगर आप कैरियर रैक लगाना चाहते हैं ग्रैब रेल्स की जगह तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपने इसको खोला और ये 3 पॉइंट का एक अच्छा डिसेंट कैरियर रैक आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये इसकी एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आपको इसके नीचे ही दिखा देते हैं, तो वो इसकी टेल की है कि अगर आप इस पर आफ्टर मार्केट लेट्स से फेंडर एलिमिनेटर वगैरह लगाना चाहते हैं या कोई टेल लगाना चाहते हैं, वो भी स्क्रू के ज़रिए इसकी टेल निकल जाएगी। तो टेल सेपरेट है, ना कि दूसरी बाइक्स की तरह के जिसके अंदर नीचे से पूरी एक टेल होती थी। इससे पहले कि मैं राइड करूं, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक ओनर का फीडबैक भी देता चला जाऊंगा। हमारे साथ तारिक भाई हैं, इन्होंने मुझे खुद कॉल करके कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, आप आकर इसके बारे में लोगों को बताइए। तो तारिक भाई थोड़ा सा दोस्तों को बताइएगा कि मोटरसाइकिल के बारे में आपका क्या फीडबैक है। फीडबैक तो मेरी इस बाइक के लुक्स के हवाले से तो बहुत अच्छा है कि लोग जो है रोड प्रेजेंस है इसकी लोग रोक के पूछते हैं बाइक के बारे में, मगर हाई रेफ पे इसके अंदर वाइब्रेशन का इशू है जो कि मुझे परेशान करता है। और इवन इसके जो बैक मिरर्स हैं उसमें पीछे से आने वाली गाड़ी भी अक्सर नहीं दिख रही होती, इतनी वाइब्रेट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है मेन इशू लगा मुझे इस बाइक का। इसके अलावा तो कंफर्टेबल है, वाइब्रेशन होगी तो उसको आप कंफर्टेबल तो कह नहीं सकते। इसकी स्पीड वगैरह के बारे से मुझे अच्छी लगी है, जो है 80 क्रॉस आराम से चली जाती है, अभी जबकि रनिंग पे है 5th गियर। अच्छा जी, बस यही। आपको पावर बेसिकली आपके पास इससे पहले कौन सी मोटरसाइकिल? इससे पहले मेरे पास YBR G थी। YBR G थी, तो आपको पावर के हिसाब से YBR G से ज़्यादा अच्छी लगी? जी, YBR G से ज़्यादा पावर है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने स्प्रॉकेटिंग भी उसकी 1445 है, इसकी मेरे ख्याल में 1543 है। अच्छा ठीक है ना, उस हिसाब से पावर भी उससे ज़्यादा ही है इसके अंदर। वैसे इंजन में पावर ज़्यादा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कंफर्ट लेवल उसका वो नहीं है। कंफर्ट लेवल नहीं है क्योंकि हाई रेफ पे बहुत वाइब्रेशन है। वो मैं परेशान हुआ था, फिर मैंने सुजुकी डीलरशिप से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि रनिंग के बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और फर्स्ट ट्यूनअप के बाद भी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। तो ये फीडबैक आपको ओनर की तरफ से भी इस बाइक का मिल गया। तो मैंने कहा आपको ये भी चीज़ साथ ही इंक्लूड करते चले जाएं, ठीक है ना सर। गियर लगाते हुए थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन स्मूथ है फिर भी। स्टिल गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, थोड़ा हाईवे पे आते हैं। भी ज़रा ओपन रोड के ऊपर आए हूँ और दो चीज़ें तो सरेरा फ़ौरन ही पता चल जाती है। एक तो ये कि बाइक के अंदर पावर है, पावर वाक़तन है और मतलब अच्छी चलती है। मतलब ये कोई बहुत सुपर फास्ट बाइक तो ज़ाहिर है, लेकिन डिसेंट पावर है। आप इसको वही कह सकते हैं कि YBR और अपना 125 और ये कह लीजिए कि जनाब CB 150F वगैरह के करीब करीब मिरर्स बड़े क्लियर इसके अंदर व्यू दे रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और चलने में भी ठीक है। ज़रा सी ब्रेकिंग एक सेकंड, हाँ। अब ब्रेकिंग का यह है कि ब्रेकिंग थोड़ी सी इसके अंदर मुझे वीक फील हुई है। मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि CB 150F और यामाहा की YBR या YBZ की ब्रेकिंग से ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता शहर के अंदर थोड़ा बहुत मैनूवरिंग वगैरह बहुत इजी इसके अंदर फील होती है, बस क्योंकि आपको पता है कि ये कोई मतलब कोई सुपर डिफरेंट बाइक तो है नहीं। तो सीधे बैठ के अगर आप आराम से चला रहे हैं और यहाँ से टर्न लेकर हम ज़रा सा देखते हैं, टर्न, शॉर्ट टर्न, टाइट कॉर्नर्स आप आराम से इसके अंदर काट सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी अच्छी पकड़ रही है। यह है कि शहर की एक कम्यूटर के तौर पे अच्छी है, लेकिन आप देखें 5000-6000 RPM पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ी वाइब्रेशन ज़रूर इसके अंदर फ़ील हो रही है। सीट के अंदर भी, बल्कि थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी फ़ील हो रही है। सीट के नीचे भी और टैंक के ऊपर भी वाइब्रेशन थोड़ी बहुत मुझे इसके अंदर फ़ील होती है। ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे इसके अंदर ज़ाहिर है कि नज़र आया है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर वाइब्रेशन होती तो है, लगता नहीं है कि इन्होंने इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट डाला हुआ है।
और बस लगता है पैसे बनाने के लिए इन्होंने इसको बस लगा दिया यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल नाइस चल रही है। अराउंड 80 की स्पीड पे तो मैं इसको आराम से ले जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं होता। 80-85 पे। हाँ एक अब यहाँ से थोड़ा सा एक और हम आगे टर्न काट के देखते हैं। टर्न काट के फिर देखते हैं कि बाइक अपनी स्पीड कितनी जल्दी पकड़ती है। एक तो टर्न पे ब्रेक, आप तमीज़ से इस बाइक को जब मतलब मिसाल के तौर पे जब हम यहाँ टर्न कर रहे हैं तो अब ब्रेक लगाने के बाद ज़ीरो से ये स्पीड कम से कम जल्दी पकड़ती है या नहीं पकड़ती, दैट्स व्हाट मैटर्स। और डिसेंट मोटरसाइकिल है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो वाइब्रेशन है ना वो थोड़ी सी मुझे तपा रही हैं कि वो एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं। ये छोटी सी इसके अंदर एक मेरा पेट पीप है। यहाँ से हम थोड़ा सा राइट लेते हैं। यहाँ राइट लेके थोड़ा ऑफ रोडिंग तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको ज़रा खड़ा होकर मैं ज़रा चला के देखता हूँ। सस्पेंशन डिसेंट है, सस्पेंशन इसमें काफ़ी हद तक डिसेंट है और चलाने में इतना मुझे कोई इशू नहीं होता और जंप माउंट्स पे भी अच्छी गुजरती है। तो ये दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस बाइक। अदर देन दैट एक वेनिला बाइक है। लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए मोटरसाइकिल? 3,60,000 रुपये इसकी कीमत है। यामा की YBR 125G जो है उसकी आजकल मैं देख रहा हूँ क्वालिटी कम से कम होती चली जा रही है और कीमत उसकी भी बढ़ती चली जा रही है। वो भी तकरीबन 3.5 लाख रुपए के करीब पहुँच चुकी है। तो अब सवाल ये है कि आप किस किस्म के बायर हैं, आप किस किस्म के ओनर हैं। क्या आप स्पीड चाहिए आपको, क्या आपको लुक्स चाहिए, कोई नई मोटरसाइकिल चाहिए आपको, तो फिर मेरे ख्याल में ये मोटरसाइकिल आप ले सकते हैं। ये उस हिसाब से इस वक्त मार्केट के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पावर के ज़्यादा आपको कंफर्ट चाहिए, आपको इंजन जो है वो इंजन की ये समझें कि स्मूथनेस चाहिए, वो इसके अंदर नहीं है। तो डबल को बिठा के आप लंबा रूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन सुजुकी का GR 150 मेरे ख्याल में है कि वो लुक्स भी अच्छी डिसेंट दे देती है, लॉन्ग रूट पे भी आपको ले जा सकती है। वो टॉर्क की मोटरसाइकिल है, लेकिन टॉप ये आपको अच्छी दे देगी मोटरसाइकिल कंपेयर टू लेट्स से अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। अगर आप CG 125 से तंग आ चुके हैं दैट इज़, और आप एक अच्छा नया मॉडर्न लुक लेना चाहते हैं तो ये बॉल आपके लिए है कि आप किस किस्म की मोटरसाइकिल पसंद करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको कैसी लगेगी बाइक और आप लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो सुजुकी का एडवांटेज ये होता है कि इनके पास फॉल बैक ऑप्शन इनकी गाड़ियों का शोरूम है, तो वहाँ से आप सुजुकी के पार्ट्स वगैरह इंक्लूड अपने पास अवेलेबल करवा सकते हैं मोटरसाइकिल के। ये इनका अच्छा नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब ये है कि मैं कहूँगा कि अगर मेरी आप राय पूछते हैं तो मैं कहता हूँ अगर आप इनवॉइस प्राइस पे लेना चाहें तो इसको लीजिएगा। ओन पे मोटरसाइकिल मेरा नहीं ख्याल कि ये बाइक ले कर रखने की वध करती है। आप होंडा की CB 150F को भी कंसिडर कर सकते हैं। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। क्या अब बताएं कैसी लगी? भाग रही क्या बताया? भाग रही 80-85 रुपये लेके गया हूँ, उससे ऊपर जा नहीं रही अभी। अच्छा हाँ, ज़्यादा मैंने खींचा भी नहीं ना, लेकिन मतलब वो चीज़ है थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ता है वाइब्रेशन से। मतलब अदरवाइज मतलब वो नहीं है, CG 125 वाली वाइब्रेशन नहीं है। इन्होंने वो तो खैर जिस तरह की चैसी में डाली है ना उस हिसाब से तो आरामदेह लगती है। मतलब थोड़ी मतलब वो इतनी तपाती नहीं है मतलब आपको पता चलता है वाइब्रेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप चला लेते तो चल जाती है। बाकी वाकई अगर इसमें YBR से ज़्यादा पावर है।